व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, करियर कैंपस प्रो सीसीपी लाया हुआ है पाइथन का फुल फ्लैज कोर्स, जिसमें हम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक पाइथन को कवर कर रहे हैं। वन टू वन चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको कोड कर रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जब जानते हो कि हमारी प्लेलिस्ट की ये वाली जो वीडियो होने जा रही है, ये ऑपरेटर्स की होने जा रही है। इससे पहले वाली जो थी, जिसके अंदर हमने बाकी के ऑपरेटर्स देखे गए, आज हम जो देखेंगे इसमें आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने जो अरिथमेटिक, असाइनमेंट एंड कंपैरिजन एंड लॉजिकल, ये चार ऑपरेटर जो हैं हम देख चुके हैं। और हमारी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने हमारी ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो आप एक्सेस कर लीजिए और हमारी वीडियोस को वन बाय वन देख लीजिएगा। या अगर आपको पाइथन एज अ बिगिनर थोड़ी आती है तो आप हमारी इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने चार ऑपरेटर कवर करे हैं, और ये वाली जो वीडियो आज हमारी, इसमें हम आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन इस तरह थे। लॉजिकल, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ, तो शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, हम थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, फिर हम अपने वीएस कोड की तरफ मुड़ेंगे, उसकी तरफ टर्न करेंगे। इज, यानी कि ऑपरेटर इज, ये क्या होता है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। यानी कि ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा, आपको ट्रू आउटकम देगा, जब दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट के होंगे, जिनके अंदर सेम ऑब्जेक्ट होगा, सेम डेटा होगा, और उनकी मेमोरी एड्रेस भी एक तरह से सेम होगी। मीन्स दैट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, x इज इक्वल टू ए, कैपिटल में ए, और y इज इक्वल टू कैपिटल में a, तो वो दोनों सेम होंगे। अगर मैं करता हूं x इज इक्वल टू स्मॉल में a, यानी स्मॉल में a लेटर, a अल्फाबेट स्मॉल में, स्मॉल केस में, और y इज इक्वल टू कैपिटल लेटर के अंदर a, तो ये दोनों अलग होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, आप ये सब जानते हो। स्मॉल ए एक अलग आस्काई कोड रखता है, बिग ए यानी कि कैपिटल ए एक अलग आस्काई कोड रखता है। तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। तो इस तरह के जो कंपैरिजन होते हैं, उनको हम कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, और इससे रिलेवेंट भी और भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको ये एग्जांपल दिया इसका। तो इस ऑपरेटर क्या है, आपको रिटर्न ट्रू करेगा कब? जब दो वेरिएबल्स के ऑब्जेक्ट सेम होंगे। जैसे कि x इज इक्वल टू वाई, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि इनके अंदर जो वैल्यूज होगी वो सेम होगी, तब आपको रिटर्न होगा। तो अब दूसरा आता है हमारा इज नोट। इज नोट में क्या होता है कि आपकी जो वेरिएबल्स की है वैल्यू, वो सेम नहीं होगी। आप बेसिकली, आप नाम से भी आपको पता लग रहा होगा, कॉमन सी बात हो रही है। इज मीन्स है, इज नोट मीन्स नहीं है। यानी कि इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यूज सेम होनी चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट होने चाहिए, और तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और इज नॉट में आपका सेम नहीं होगा। तो हम इसको अब एक बार अपने वीएस कोड के ऊपर देख लेते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी वीएस कोड की। तो मैं लेट से यहाँ पे एक वेरिएबल सेम एक्स से बना लेता हूँ, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला, मैं उसको ही यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। लेट से मैंने ये कहा ए, सिंपल है। मैंने इसको कहा वाई इज इक्वल टू ए, सेव कर दिया, और प्रिंट स्टेटमेंट में हम कर देते हैं एक्स, x इज y। यानी कि इसका मतलब ये है कि x ही y है, x y है, या y x है, बात एक ही है। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, तो क्या प्रिंट होगा? आपका ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, आपका ट्रू प्रिंट हो चुका है। ठीक है, ओके। क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि a, कैपिटल A और इस कैपिटल A की जो आस्काई वैल्यू है, आस्काई कोड होते हैं, आप जानते हो, तो वो है सेम है कैपिटल A के। लेकिन अगर मैं y को स्मॉल कर दूं, तो क्या अब भी ट्रू होगा? नहीं, क्योंकि स्मॉल a की जो आस्काई वैल्यू है वो अलग है, अब फॉल्स रिटर्न होगा। सिंपल है। अब मैं करता हूं, जैसे कि हमने अपनी स्क्रीन पर देखा था इज नोट, तो अब मैं इज नोट करके देखता हूं। अब मैंने यहां पर कर दिया इज नोट। ठीक है, ये आपका हो गया। सिंपल है। अब क्या आपको रिटर्न होगा? आपको रिटर्न होगा ट्रू, क्योंकि हाँ, ये बात ठीक है, एक्स जो है वाई नहीं है, क्योंकि एक्स एक
कैपिटल ए का है, वाई जो है स्मॉल ए का है, तो ये वाली जो कंडीशन है इज नॉट वाली, ये ट्रू है, तो ट्रू ही रिटर्न होगा। ठीक है, अगर मैं यूं कर दूं, ठीक है, अब क्या रिटर्न होगा आपको? फॉल्स, क्योंकि अब जो कंडीशन है वो ये है, क्या एक्स जो है वाई के बराबर नहीं है, लेकिन एक्स तो वाई के बराबर है, क्योंकि अब मैंने दोनों कैपिटल कर दिए, तो अब वैल्यू इसलिए फॉल्स रिटर्न हो गई। ठीक है, फॉल्स रिटर्न हो गई। बेसिकली जैसा कि आपने देखा था, इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि जिसमें हम इक्वलेंस चेक कर रहे थे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर में, हमारी लास्ट वीडियो में है। हम कंपैरिजन ऑपरेटर में, मैं दिखा देता हूँ, हम कंपैरिजन ऑपरेटर में आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पे, ये रहा। इक्वल टू में क्या था कि आप ये चेक कर रहे थे कि बराबर है तभी आपको रिटर्न ट्रू हो रहा था, अगर बराबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स हो जाता था। और सेकंड में क्या था, नॉट इक्वल टू, कि आप चेक ही ये कर रहे थे कि कोई वैल्यू बराबर तो नहीं है, अगर कोई वैल्यू बराबर नहीं होती थी तो आपको ट्रू रिटर्न हो जाता था, क्योंकि आपका मोटिव ही यही था, आपका मकसद, आपका टारगेट ही यही था कि आप ये चीज चेक कर रहे हो कि कोई चीज बराबर ना हो। अगर कोई चीज बराबर नहीं है तो आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो चुकी है, तो उस चीज के लिए वो ट्रू है। ठीक है, और अगर कोई चीज बराबर है और आपने लिख रखा है नॉट इक्वल टू, तो वो ऑब्वियसली फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि आपने चेक करा कि बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज बराबर थी लेकिन वो उसने फॉल्स का रिटर्न कर दिया। सिंपल, यही जो है मेथड, ये वाला जो है बिल्कुल सेम यही है, कि इज, कि कोई चीज है, यानी कि एक्स इज वाई, हाँ एक्स वाई है, अगर है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। लेकिन नो इज नोट वाले में सेम यही वाली कंडीशन अप्लाई होगी जो नॉट इक्वल टू वाले कंपैरिजन ऑपरेटर में थी। जो नॉट इक्वल टू वाली, ये जो मेरी स्क्रीन पर दिख रही है कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेटर में, सेम इस पर यही अप्लाई होगी, इज नोट पर, इज नोट पर सेम यही अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हमारा था, हमने करा, ये आप देख पा रहे हो, सिंपल है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब हमारा है एक मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर में आप ये चीज चेक करते हो कि कोई पर्टिकुलर चीज किसी अनदर चीज के अंदर है या नहीं, यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू या वेरिएबल या डेटा कोई अनदर वैल्यू के अंदर, अनदर डेटा के अंदर, अनदर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, आप ये चीज चेक करते हो। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ऑपरेटर इन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन। डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर कोई सीक्वेंस, कोई स्पेसिफाइड सीक्वेंस स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ तो प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो आपको रिटर्न ट्रू कर देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वैल्यू किसी अनदर, जिसके अंदर आप चेक कर रहे हो उसके अंदर नहीं है, उस अनदर ऑब्जेक्ट के अंदर या उस अनदर स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, तो वो बेसिकली आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हो, एक्स इन वाई, अगर एक्स इन वाई है, यानी कि वाई के अंदर एक्स है, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स। सिंपल है। इसी तरह आपका आता है नॉट इन। नॉट इन बिल्कुल नो इज नॉट की तरह था, नॉट इक्वल की तरह है, यानी कि नेगेटिव फील दे रहा है कि रिटर्न्स ट्रू। आप डिस्क्रिप्शन देखो, रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, अगर कोई वैल्यू, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि आप चेक ही कर रहे हो कि कोई वैल्यू उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो जाहिर सी बात है वो फिर फॉल्स ही आंसर रिटर्न करेगा, वो तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, हम चेक तो नेगेटिव कर रहे हैं। तो ये सिंपल यही था, हम मेंबरशिप वाले को भी वीएस कोड के ऊपर हम ट्राई आउट कर लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा यहाँ पे ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा कैरियर कैंपस प्रो इज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैंने क्या लिखा, करियर कैंपस प्रो इज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। करियर कैंपस प्रो एक बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सीसीपी एक बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब क्या होता है, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अब यहाँ मेरी प्रिंट स्टेटमेंट दोबारा देखिए, मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा करियर इन, करियर इन ए। ठीक है, यानी कि ये जो करियर स्ट्रिंग है, जो कि एक वर्ड है,
क्या वो इस ए वेरिएबल के अंदर है, यानी कि इसके अंदर है? ऑब्वियसली अभी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बड़ा डेटा होता है हम उसमें चेक नहीं कर पाते, तब ये मेथड्स काम करते हैं। अभी हम छोटी छोटी चीजों में अगर हम ये करेंगे ना कि हाँ, यार हमें तो दिखाई दे रहा है करियर के अंदर करियर कैंपस प्रो इज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये हमें दिखाई दे रहा है, सिंपल है, तो हमें चेक करने की जरूरत क्या है? ये बिल्कुल छोटे हैं, ये अभी हम सीखने के पर्पज से है, लेकिन जब हम बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, बड़े बड़े रिक्वायरमेंट्स होंगी, तब उनमें हम ये चीजें वन बाय वन चेक करने नहीं बैठते। तो उनके लिए प्रोग्रामिंग ने, उनके लिए फ्रेमवर्क्स ने अलग अलग कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मेथड्स प्रोवाइड किए हुए होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड किए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या चेक कर रहा है कि करियर ए वेरिएबल के अंदर है? हाँ है, अभी तो हमें दिख रहा है, तो क्या देगा? ये ट्रू देगा। ठीक है, ट्रू देगा, सिंपल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पाइथन, तो क्या पाइथन है हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर पूरी? नहीं है, तो अब हमें क्या देगा? फॉल्स। ठीक है, और अगर मैं पाइथन ऐड कर दूं कहीं भी, फॉर एग्जाम्पल मैं पाइथन यहाँ ऐड कर दूं, ठीक है, तो हम आपको क्या देगा? ट्रू। अब इसको पाइथन मिल गया, यानी कि ये जो फंक्शन है ये चेक कर लेता है जाके, जो भी आप देखते हो ना, ये चेक कर लेता है जाके इन वाला फंक्शन कि कोई चीज है, अगर मैच हो जाती है तो आपको ट्रू दे देता है। अब मैं कहूँ नॉट, अभी पाइथन है इसके अंदर, मैं ऐड कर चुका हूँ, हमारा ट्रू आंसर आ चुका है, लेकिन अब मैं करता हूँ नॉट इन। क्या करता हूँ? जैसे कि हम देख पा रहे हैं नॉट इन। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा, क्योंकि वो मौजूद है। हमने चेक करा था कि पाइथन नहीं है ए के अंदर, यानी कि पाइथन ए के अंदर नहीं होना चाहिए, हम चेक कर रहे हैं, लेकिन वो तो मौजूद है, वो एग्जिस्ट करता है, वो स्टोर हुआ हुआ है, उसके अंदर सेव हुआ हुआ है। तो इसने क्या दे दिया? फॉल्स, क्योंकि हम नेगेटिव में चेक कर रहे थे। अगर मैं अ, यहाँ पे पाइथन की जगह सिर्फ पी वाई कर दूं, तो आपको ये दे देगा ट्रू। सॉरी, हाँ ये इसने भी आपको, हाँ ये इस तरह चल रहा है पी वाई। अगर मैं इसको यहाँ पे फैजान दे दूं, तो आपको दे रहा है ट्रू, क्योंकि फैजान ऑब्वियसली इस वाली पूरी स्ट्रिंग के अंदर, पूरी लाइन के अंदर है ही नहीं। सिंपल है। तो ये आपके थे क्या थे? आपके थे ये मेंबरशिप ऑपरेटर। हम इसका दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक लिस्ट के एग्जांपल में भी देख लेते हैं। मैंने कहा ए इज इक्वल टू 174 401.4, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने कहा प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर 74 इन ए। क्या 74 ए के अंदर है? तो आपको क्या रिटर्न होगा? मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, आपको रिटर्न होगा ट्रू। 74 ऑब्वियसली है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल एक बार हम चेक करते हैं, तो आपको क्या रिटर्न होगा? फॉल्स, क्योंकि ये जो 74 है ये स्ट्रिंग के अंदर है, क्योंकि मैंने डबल कोट्स लगा दिए। डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या मल्टी ट्रिपल कोट्स जो होते हैं उनके अंदर हमेशा स्ट्रिंग आती है। तो अब ये 74 नहीं है, अब ये 74 एक स्ट्रिंग है जिसको एक करेक्टर की तरह प्रोग्रामिंग डील कर रही है। प्रोग्रामिंग जो कंपाइल एंड इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट कर रही है वो एक स्ट्रिंग की तरह कर रही है। तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी आप लिखोगे, यानी डबल कोट्स के अंदर, चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो फ्लोट ही क्यों ना हो, तो एक स्ट्रिंग ही काउंट होगा, एक करेक्टर, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल काउंट होगा जिसके अंदर आपके अल्फाबेट्स है। ठीक है, समझ आइए आपको? तो हम इसका लिस्ट का भी चेक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अदर डेटा टाइप में भी हम चेक कर सकते हैं ये चीज़ें। ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, सिंपल है, ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपना थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं बिटवाइज का, और बिटवाइज ऑपरेटर हमारी इस वीडियो का लास्ट ऑपरेटर होगा। और पूरी जो ऑपरेटर का जो पार्ट है, बिल्कुल जो पाइथन में ऑपरेटर्स है उनका भी वो लास्ट होगा। यानी कि हमने लॉजिकल देख लिया, हमने कंपैरिजन देख लिया, हमने अरिथमेटिक देख लिया, हमने असाइन देख लिया, हमने आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर देख लिए। अब हमारा बिटवाइज लास्ट होगा ऑपरेटर का। देन हम, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशन वाली जो स्टेटमेंट है। तो अब हम चलते हैं अपने बिटवाइज को थोड़ा समझते हैं थ्योरेटिकली। देखिए, अब आता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज क्या होता है? बिटवाइज जो चलता है ना वो आपका बाइनरीज के लिए चलता है। ठीक है, आपको जब बाइनरी के साथ डील करना होता है ना, किसी भी आपके डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो गया, आपके डेटा साइंस में हो गया, कहीं भी आपके कोई भी आपका डोमेन ऑफ वर्क है कंप्यूटर साइंस का, जब आपको बाइनरीज में डील करना होता है, बाइनरी के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपका कोई भी वर्क होता है, कोई भी एक्शन होता है,
और जब आप बाइनरी के ऊपर परफॉर्म करते हो तो जब कोई कंडीशन आती है उसके अंदर चेक करने की, जिस तरह अभी तक आ रही थी हमारे में, लॉजिकल आ रही थी, कंपैरिजन ऑपरेटर की आ रही थी, आइडेंटिटी ऑपरेटर की आ रही थी, मेंबरशिप ऑपरेटर की आ रही थी, तो इसी तरह जब बाइनरीज में आती है तब एक ऑपरेटर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, ये आपका बाइनरीज पर ही काम करता है। जैसे कि आपको बाइनरी की फाइल रीड करनी है, बाइनरी की फाइल में कोई चेंज करना है, बाइनरी की फाइल कोई ओपन करनी है, इस तरह के काम और इससे रिलेवेंट और भी काम जो होते हैं, जो आगे जाके बड़े बड़े फंक्शंस में आते हैं, क्लासेस में आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं, उसमें बाइनरीज का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तब आपके बिटवाइज ऑपरेटर ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड। ये जो ई वाली शक्ल का है, यानी कि एंड वाला एंड, सिंबल वाला एंड, ये क्या होता है, एंड है। काफी प्रोग्रामिंग में आपने देखा होगा कि ए एंड डी भी एंड होता है, और काफी में यहाँ क्या होता है, ये एंड होता है। ठीक है, तो बेसिकली है दोनों चीजें एक ही। तो सेट्स, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, सेट्स ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन। ये कहना चाह रहा है कि अगर ये कंडीशन आप रखते हो एंड वाली, तो इसमें बिटवाइज ऑपरेटर में क्या कंडीशन मैच होती है कि सेट्स ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन। अगर बोथ बिट वन है, यानी कि अगर दो वेरिएबल है, यानी कि दो डेटा है, अब एक डेटा की बाइनरी वैल्यू आप चेक करोगे, दूसरे डेटा की आप बाइनरी वैल्यू चेक करोगे। अगर एक बाइनरी वैल्यू का वन है, आपका लास्ट, आपका कहीं भी वन आ रहा है, और उसके सेम अब दूसरा जो सेम बाइनरीज है दूसरे वाले वैल्यू की, उसमें भी कहीं वन आ रहा है, तो वो आपको ना वन काउंट करेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख रखा, थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रही है समझने में, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, जो बाइनरीज बिल्कुल बेसिक सा है ये चीजें कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप मेरे एग्जांपल को देख सकते हो यहाँ पे, देखिए। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो आप मेरे को, है ना? मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हम्म, जैसे ये एंड है, एक्स एंड वाई, आप ये दो वेरिएबल है, ठीक है। एक्स क्या हो सकता है, एक्स सिक्स है, वाई क्या है, थ्री है। आपने बीच में रख दिया एक्स एंड वाई, एक्स क्या है सिक्स और वाई क्या है, थ्री है। तो सिक्स की जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या होगी, सिक्स की जो बाइनरी वैल्यू है वो ये बनेगी आपकी, यानी बाइनरी डिजिट की वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0। और थ्री की जो बाइनरी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 0 0 0 0 1 1। अब क्या हुआ कि जहां पर, यहाँ पे कंडीशन देखो, सेट्स ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर वन। जहां पर ए दोनों बिट वन होगी तो उसको क्या करेगा, उसको वन काउंट करेगा, ये वन वन रख देगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये मैंने दोनों रख लिए यहाँ पे। अब ये जीरो है और नीचे वाला वन है, इसने जीरो कर दिया, सिंपल है। ऊपर वन है, यहाँ पे वन है, तो जब दोनों जगह वन वन हो रहे हैं, देखिए आप इसके सेकंड लास्ट में वन आ रहा है, ऊपर वाली में भी सेकंड लास्ट में वन है, नीचे वाली में सेकंड लास्ट में वन आ रहा है, तो इसने क्या काउंट करा, वन। इसने क्या काउंट करा, वन। ठीक है, वन काउंट करा, तो ये वन रख दिया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हमारी हो गई। तो इसी तरह चलते चलते जब आप हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब जो वैल्यू आएगी ये, अगर आप प्रोग्रामिंग में इसको दोगे ना, तो आपकी वैल्यू ये आएगी। जैसे कि हम लेट से करके देख लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे x इज इक्वल टू सिक्स, y इज इक्वल टू, हम देख लेते हैं क्या था यहाँ पे, थ्री था, ठीक है, थ्री। ठीक है, अब मैंने इसको कहा प्रिंट x एंड y। ठीक है, x एंड y, आपकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी टू। क्योंकि ये हुआ जब हमने ये दोनों कर लिए ना, तो आपका ये चलते मतलब ये टू हो जाएगा। जो बाइनरीज कैलकुलेशन आप जानते हो, बाइनरीज कैलकुलेशन से जब ये टू हो जाएगा। इसी तरह आपका दूसरा आता है और का, यानी कि या में क्या होता है, यानी कि या तो ये या फिर ये। जैसे कि सेट्स ईच बिट टू वन इफ वन ऑफ टू बिट्स इज वन। यानी कि अगर कोई दो बिट है, जैसे कि सिक्स है और थ्री है, सिक्स की बाइनरी वैल्यू ये रही, आप मेरी स्क्रीन पर देखो, थ्री की बाइनरी वैल्यू ये रही। अगर इन दोनों में से किसी के पे भी एक आ जाता है तो वो वन हो जाएगा, वन काउंट हो जाएगा, किसी पे भी एक आ जाए। एंड वाले में क्या था, दोनों पर वन आना जरूरी है तभी वन होगा। यहाँ पर क्या है, एक पर भी वन आ जाएगा तब भी वन होगा। बस ये ना हो कि दोनों पर जीरो ना आए, एटलीस्ट एक पर वन आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ पर लेकिन वन आ गया तब भी वन ले लिया, दोनों पे वन आ गया तब भी वन ले लिया। यहाँ पे जीरो आ गया, ऊपर वाले पे वन आ गया तब भी इसने वन ले लिया। तो इस तरह से आप इसको भी प्रोग्रामिंग में करोगे, सेम आपका आंसर सेवन आएगा। ये सिंबल होगा इसका, यानी कि स्ट्रेट मार्क जो होता है एक तरीके से, ये आपका सिंबल होगा।
ठीक है। इसी तरह आपका जब जोर आता है, यानी XOR आप पढ़ सकते हो उसको, जोर जब आता है तो ये क्या करता है, सेट ईच बिट टू वन इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स इज वन, यानी कि बिट को वन रख देता है। कब रख देता है, जब दोनों में से एक वन आए, ऐसा ना हो कि एक भी वन आ जाए। अगर वन वन आ गया तो आपका जीरो आएगा, एक वन आए बस दोनों में से, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है, एक वन आ गया, ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप मेरा कर्सर जहाँ है, यहाँ पे वन आया सेकंड लास्ट में, दोबारा सेकंड लास्ट में, तो इसने जीरो कर लिया। क्यों, सिर्फ एक का वन आना जरूरी है, दूसरा वन आएगा तो नहीं लेंगे, दूसरा जीरो आए चाहे कोई सा भी आ जाए। ठीक है, ये होता है। इसी तरह नोट का आता है, इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स, उल्टा कर देता है, मतलब नोट वाला नोट ही है हर जगह आपका, लॉजिकल में भी सब जगह आपका नोट, आइडेंटिटी मेंबरशिप में जहां नोट आ जाता है वो रिजल्ट इनवर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब आता है आपका ये शिफ्ट, जीरो टू फिल लेफ्ट शिफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग जीरोस इन फ्रॉम द राइट एंड लेट द लेफ्ट मोस्ट बिट्स फॉल ऑफ, यानी कि ये आपका कुछ इस तरह से लिखने का है। यानी जैसे ये क्या करता है, ये आपके जीरोस जो है दोनों को क्या करता है, शिफ्ट करता है। कैसे शिफ्ट करता है आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये थ्री है, थ्री की बाइनरी वैल्यू ये है। ठीक है, लेकिन जब इसने पुश करा तो क्या हुआ, ये जो लास्ट वाले दोनों वन जो थे वो इधर आ गए और ये जो जीरो जो है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, वो आपका शिफ्ट हो गया। हाँ, तो आपका ये आ गया। ठीक है, और इसी तरह आपका साइन राइट शिफ्ट होता है, यानी कि इसका दूसरी तरफ आ जाता है, लेफ्ट मोस्ट बिट की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के आपके बिट वाइज ऑपरेटर थे। बेसिकली इनका ज्यादा यूज जो होता है वो बाइनरीज के साथ होता है। हमारा जो मेन यूज होते हैं ना, ज्यादा जो प्रोग्रामिंग में एक कॉमन यूज है वो मेंबरशिप ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट, एरिथमेटिक, ये तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑपरेटर है, क्योंकि ये कॉमन कॉमन चीजों पे काम होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं जो 80% तक सेम होते हैं, तो उन पर ये काम होता है, यानी कंडीशन पर। कंपैरिजन हो गया, अरिथमेटिक हो गया, है ना। तो आई होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ नहीं आई है तो आप एक बार और रिपीट करके देखिए, और आप वन बाय वन प्रैक्टिस भी कीजिए। यानी आप एक तरफ हमारी वीडियो खोल लीजिए, ये जो मैं सिखा रहा हूँ इसमें आप ये खोल लीजिए, और एक तरफ आप VS कोड पर खुद टाइप कीजिए। ठीक है, तो हैंड टू हैंड प्रैक्टिस आपको क्या करेगी, आपको परफेक्ट करेगी, आपको वो चीज़ मेमोराइज करेगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी इफ एल्स स्टेटमेंट की। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने टेक एक्सपीरियंस के साथ। जो BC एंड BTech के या BSc इन कंप्यूटर साइंस या IT के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।